And students, welcome back to Mira Education. In this video, we will learn about Python conditional statement. In the last video, we discussed rules to define variables, data type, in function, input function, and all. Okay, so if you want to check that video, you can go to this Mira Education channel and you will see that video. Okay, and even we are I posted few more videos about the Python, like how to install, what are the basics of Python. Okay, so without wasting our time, let's start. Ideally, okay. This is by default IDE we have with Python. Okay, let's start with the new file. Okay, and let's save this file first of all, as we saved in the last class main.py. Today I'm giving if else.py. okay, py is an extension of Python file. Okay, and this is necessary. So it will open in Python compiler. Okay, that. So today's topic is Python conditional statement. So we are having three conditional statement. We are having three types of conditional statement. One is if, second is else, and third is elif. Okay, third is elif. We are having three conditional statement. So first, one by one, we will learn all. Okay, let's start with the if statement. Before going with before starting this topic, like conditional statement, let us discuss about few operators, because you should know the operator first of all to compare. Okay, to give condition to your program. Okay, so क्या करेंगे, सबसे पहले we are having two types of operators. We are having logical and relational operator. We are having, so you already know about the relational and logical operators. Logical operators के अंदर आते हैं, okay, logical operator में आते हैं, I'm just writing like that. Okay, ऑफ के अंदर आते हैं अपने पास में and और and not. Okay, ये तीन अपने लॉजिकल ऑपरेटर है. okay, ये तीन अपने पास में, लेट मी राइट फुल सो आपको समझने में ना सही रहा. ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड और नॉट आता है. एंड क्या आता है, अगर बहुत दोनों ही कंडीशन सही है. लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग 5 इज इक्वल्स टू 5, लाइक एंड 10 is equals to 10. It means we are having this first condition, we are having second condition, we are using logical operator here. It means the both condition are true, then the output will be क्या जाएगा आपका true. okay, आपका आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. एंड द सेम वे क्या होता है इसके अंदर और ऑपरेटर में क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, इसका अपोजिट तो नहीं है, बट आप देख सकते हो कि और ऑपरेटर के अंदर लेट्स सपोज दोनों में से एक कंडीशन, दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. तो आपको क्या देगा, ये ट्रू देगा. और नॉट के अंदर क्या होता है कि रिवर्स कर देता है कंडीशन को. इट मींस अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा. ठीक है ना, दिस इज द दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स. वी आर हैविंग थ्री ऑपरेटर्स. वी आर हैविंग एंड और एंड नॉट. ओके, नाउ टॉक अबाउट द रिलेशनल. ओके, वी आर रिलेशनल ऑपरेटर वी आर हैविंग. ओके, अब रिलेशनल के अंदर कौन कौन से आते हैं. फर्स्ट इज कंपैरिजन इक्वल टू, जिसको बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है. ओके, फिर आता है अपने पास में नॉट इक्वल टू. ओके, फिर आता है ग्रेटर देन, लेस देन. ओके, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, ये सारे ऑपरेटर्स आपके पास में होते हैं. कौन से, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ओके, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है. ठीक है, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है. हम धीरे धीरे इसको समझेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इफ स्टेटमेंट. इफ अपने इफ स्टेटमेंट के साथ में, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में चालू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बहुत सिंपल से प्रोग्राम के साथ. एज नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. ठीक है, और उसका वैल्यू हमने इसमें स्टोर किया 18. ओके, यहाँ पे हमने यूज किया इफ कीवर्ड कि इफ. ओके, लेट मी गिव अ स्पेस तो आपको थोड़ा समझ में आए. if is a predefined, is a reserved keyword in a Python. okay, so if age हम ये कहाँ से वेरिएबल उठा रहे हैं, हम यहाँ से वेरिएबल ले रहे हैं. ठीक है, उसको यहाँ से ले रहे हैं. तो if age, यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कि if age is greater than
और इक्वल टू 18। इफ कैसे रीड करेंगे इसको, इफ अगर एज जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो किसके 18 के, नॉट दिस 18, ओके, ये हम अलग से 18 ले रहे हैं, ठीक है। इस एज की जो वैल्यू जो भी इसके अंदर होगी स्टोर, वो अगर इससे इक्वल या इसके बराबर हो तो क्या होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज कॉलन and this is semicolon, so this is the difference between colon and semicolon, okay. So, and when you press the enter, automatically it will come to the next line or with a space, okay, the tab space it will come and we will print। अगर ऐसा ये कंडीशन अगर सही है, ये कंडीशन अगर सही है देन क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। मैंने कहा कि बिना प्रिंट फंक्शन के कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता, कुछ भी प्रिंट नहीं होता पाइथन के अंदर, ठीक है। एलिजिबल टू वोट, बहुत सिंपल सी लाइन प्रिंट करें, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट। सो इट्स प्रिंटिंग नथिंग राइट नाउ, you are eligible to vote। Let's suppose if I am changing the value here, let's make it 17, so it will print or not, it will not print because this condition will be false। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ना तो ग्रेटर देन ना ही इक्वल है, किसके 18 के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेट्स so this time it's not printing, okay, this time it's not printing। so अब इस सिचुएशन के अंदर अपने पास में सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है एल्स। अब इफ क्या करता है कि इफ क्या करता है, एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही इस जो हमारा स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स इसको एग्जीक्यूट नहीं करने पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लेट मी कॉपी दिस लाइन, ओके, मैं एक लाइन कॉपी कर देता हूँ मेरे सिस्टम से कि अगर एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन सही होगी तो ही रन करेगा। लेट्स मेक इट फॉल्स, जैसे अभी फॉल्स है ये कंडीशन, अभी फिलहाल फॉल्स है तो इसको रन नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ओके, जो एल्स वाला अपना है, ओके। अगर मैं यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स हो, ये ट्रू होने पर अगर प्रिंट करता है स्टेटमेंट को, तो फॉल्स होने पे क्या प्रिंट कौन प्रिंट करेगा, एल्स करेगा। और एल्स के अंदर हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। और इस स्टेटमेंट को मैं एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ कि यू आर, और इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। एंड लेट्स सेव दिस एंड रन दिस। नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, इट मीन्स ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, तो इसने क्या किया, एल्स को प्रिंट कर दिया। ओके, थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। मैं आपके लिए एक प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, ओके, लेट्स एक प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ मैं, लेट्स डिलीट दिस प्रोग्राम एंड लेट मी कॉपी वन प्रोग्राम एंड पेस्ट इट हियर, ओके। नाउ एक नम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 को हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है, एक वैल्यू लिया 5 जो नम नाम के वेरिएबल में हमारा स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ अगर नम मतलब ये नंबर, मतलब जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ अगर दिस नंबर, दिस इज कॉल्ड अ परसेंटेज साइन, and not calling the percentage module sign, we called this, okay। if is ये नंबर डिवाइड हो जाए किससे, 2 से, और किसके इक्वल इसका रिमाइंडर आए 0 के, तो क्या प्रिंट कर दो, इवन नंबर, एल्स क्या प्रिंट कर दो, ऑड नंबर। देखो वापस बता रहा हूं मैं, इफ जब रन होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और एल्स जब रन करता है जब कंडीशन, सारी कंडीशंस फॉल्स होती है, ठीक है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू विल सी ऑड नंबर। यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते हैं कुछ, जैसे कि हमने चेंज कर दिया वैल्यू, ठीक है, इसको हम रन करते हैं एक बार, यू विल सी द इवन नंबर। इन दिस वे यू कैन रन योर प्रोग्राम। द नेक्स्ट इज एलिफ। हमने 2 स्टेटमेंट देखे, इफ को देखा हमने, एल्स को देखा, 2 टाइप्स के हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा। नाउ द थर्ड वन इज एलिफ, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रोग्राम आपके लिए लिख के रखा है, लेट मी पेस्ट दिस, ठीक है। नाउ मार्क्स इज 85, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू कितना स्टोर है 85, ठीक है। इफ यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, या तो 90 के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो 90 से, मतलब 91, 92, 93 हो, ओके। सो या तो क्या हो कि जो मार्क्स है वो 90 या 90 से अबव हो, तो क्या प्रिंट होगा, ग्रेड 1। मैंने आपको वापस बता देता हूँ कि ये जब ये स्टेटमेंट तब रन होगा जब ये ट्रू होगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होने पे ही ये रन करेगा, और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, इट विल नॉट प्रिंट दिस, ओके।
सेकेंड इज एलिफ। देखो एलिफ को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं इन आर प्रोग्राम, ठीक है। अब सेकेंड देखो एलिफ के अंदर भी कंडीशन लिखी जाती है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, सो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। लेट्स सपोज कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, ठीक है, ट्रू होती है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है। सेकेंड कंडीशन क्या है अपनी, ट्रू है। सो इट विल प्रिंट दिस वन ग्रेड ए, ठीक है ना। इन केस अगर ये भी फॉल्स होती तो इस पे स्विच करता और इस पे स्विच होने के बाद में इसको प्रिंट करता, और सारी कंडीशन अगर इफ और एलिफ की सारी फॉल्स हो जाती तो सबसे लास्ट में क्या प्रिंट होता, एल्स प्रिंट होता, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंपैरिजन, ओके ना, विदाउट के लाइक हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई भी हमने कंडीशन नॉट गिवन हियर, ओके। सो इन दिस वे इफ एलिफ एंड एल्स वर्क, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, ओके, एंड ग्रेड ए इज प्रिंटिंग, इट मींस ग्रेड कहाँ पर ए है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेट्स चेंज आवर वैल्यू, इसको मैं 95 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, नाउ इट विल प्रिंट, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अभी फिलहाल ये हो जाएगी अपनी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं, नाउ इट विल प्रिंट ग्रेड ए प्लस, नाउ ग्रेड ए प्लस। लेट्स सपोज कि सारी कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं हम, ठीक है, और इसके मार्क्स कर देते हैं 33, सेव करते रन करते हैं, तो नाउ इट विल प्रिंट द प्रिंट फेल, तो इसको फेल प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये इट मीन सारी कंडीशन क्या होगी, ये सारी ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, एंड इन द लास्ट इट विल प्रिंट दिस वन, ओके। इट मींस द पाइथन वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर, फर्स्ट इट विल चेक दिस देन दिस, ओके, देन अगर ये सही है तो इसके अंदर जाएगा, ओके, जो बता रहा हूं आपको इसके आगे। चलो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम आता है अपने पास में आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट तब पूछते नहीं है, बट स्टिल मैंने आपके एक प्रोग्राम लिखा है नेस्टेड इफ का, let me write this, okay। So here we are having two variables, one is username and second is password, and the username is given in the string data type and the password is also given in a string data type, okay, and the username is admin and the password is 1234, okay। As we know the Python is a case sensitive language, so make sure कि आप उसके according लिखो। Now the condition is if username is equals to admin, okay, let me close that output window so you will see the clear output. If username is equals to admin and if password is equal to 1234, print login successful, else print wrong password and else print invalid username, ठीक है। तीन चीजें देखो इसके अंदर है। अगर इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को and you will see login successful, क्या बता रहा है, login successful। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा और इफ के अंदर एक एल्स लिखा, ठीक है, इफ एल्स लिखे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ए को कर देता हूँ, ए का बड़ा एडमिन का ए कैपिटल कर देता हूँ। लेट्स रन इट अगेन, नाउ इट्स प्रिंटिंग इनवैलिड यूजर नेम। व्हाट्स प्रिंटिंग, इनवैलिड यूजर नेम, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव एंड दिस ए इज स्मॉल केस, लोअर केस, and this is a capital case, okay। Again if I'm changing in the password anything, let's suppose if I'm changing password 2234, let's run this, so it will show you the wrong password because till here the condition was this। सबसे पहले ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ, फिर ये कंडीशन को इसने मैच किया and this user name was correct, but जैसे यूजर नेम ये कंडीशन जैसे ट्रू हुआ, ये कंडीशन क्या हुआ आपका ट्रू हुआ, उसने एंट्री कहाँ पे ले ली, इस इफ के अंदर चला गया वो। और बट उसने चेक किया, जैसे ही इफ चेक किया कि ये पासवर्ड है वो मैच कर रहा है क्या, अगर नहीं पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, ये वाला इफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस कंडीशन के अंदर जैसे ही ये इफ ये फॉल्स हुआ, इसने कहाँ चला गया, एल्स पे चला गया, इसने रॉन्ग पासवर्ड को प्रिंट कर दिया। बट जब फर्स्ट केस के अंदर हमने अगर यहाँ पे हमने एडमिन का एक बड़ा किया था, तो उसमें क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम जब इसने कंडीशन को चेक किया तो ये फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो गया था, और कंडीशन के फॉल्स होते ही क्या हुआ, ये कंडीशन के फॉल्स होते ही डायरेक्ट कहाँ पे चला गया था, इनवैलिड यूजर नेम पे। सो इन दिस वे नेस्टेड लूप इफ एल्स एंड एलिफ वर्क्स, ओके। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में बता रहा हूँ जो आजकल चल रहा है अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा, ओके। आपके लिए एक प्रोग्राम और लिखा है मैंने, लेट्स temperature 35, if temperature is 30 print it's hot today, it's right now temperature is going above 40, so it's very hot today। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं,
वेरी हॉट टुडे, वेदर इज प्लेजेंट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, अभी वेदर बिल्कुल प्लेजेंट नहीं है, बहुत गर्मी है, ठीक है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड इट विल शो यू द वेदर इज प्लेजेंट बिकॉज राइट नाउ टेम्परेचर इज 35। लेट्स मेक इट 45 एंड एंजॉय समर। इट इज वेरी हॉट टुडे। सो इन दिस वे ये कंडीशन ट्रू होने पे काम करता है, ये फॉल्स होने पे काम करता है। एलिफ को हम अगर जब मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो हम एलिफ का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से वापस एक बार मैं समझा देता हूँ। इफ कब काम करेगा, जब एग्जीक्यूट ओनली कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तभी ये वाला पूरा स्टेटमेंट रन प्रिंट करेगा, एल्स नहीं करेगा। इफ एल्स में क्या होता है, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज अनदर ब्लॉक। या तो ये प्रिंट करेगा अगर ये कंडीशन सही है तो एल्स ये वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। एलिफ के अंदर क्या होता है, यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन, इज क्वाइट सिंपल। ओके, जो मैंने अभी आपको ग्रेड वाला बताया था। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी इस कंडीशन इस जो हमने फिर सीखा है पाइथन कंडीशन स्टेटमेंट्स में, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।